बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं। तो सबसे पहले दरियाए हुगली के साहिल पर हिलाले ईद की शक्ल में आबाद उस अदब नवाज शहर हावड़ा को सलाम करता हूं, जिसके दामन में शेरो अदब की ये बावकार महफिल जनाबे नसीरुद्दीन साहब और हबीब हाशमी साहब ने सजाई है। तेरी अदब नवाजी का दुनिया में नाम है, हावड़ा तुझे अदब से हमारा सलाम है। अब आइए दोस्तों मुशायरे की तरफ, आइए शायरी की तरफ, आइए जिंदगी की तरफ, आइए लैलाए गजल के नजर नवाज नजारों की तरफ। खिलेंगे आज गजल के गुलाब महफिल में, जवान गीत यहां मस्तियां लुटाएंगे, और जो चूम लेंगे हंसी शायरा के होठों को, मुशायरे में कयामत वो शेर ढाएंगे। आइए दोस्तों अब आज के इस बावकार मुशायरे के शेरी सफर का आगाज उस नौजवान शायर के कलाम से कर दिया जाए। दोस्तों लखनऊ के शेरी आतिशखाने से जितनी चिंगारियां निकल रही हैं, उसमें एक बहुत ही रोशन चिंगारी का नाम है फारूक आदिल। बहुत ही खूबसूरत गजलें खूबसूरत आवाज में पढ़ते हैं मुशायरों में, और मुशायरे का सामीन का दिल जीत लेने में उन्हें कमाल हासिल है। दोस्तों इस शेर से मैं फारूक आदिल को माइक पर बुला रहा हूं दोस्तों, कि खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों में हो तो तबस्सुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है कि लिखकर गजल के शेर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। जनाब फारूक आदिल माइक पर। किस कदर शादाब है आंखें तेरी, गुलसिता का ख्वाब है आंखें तेरी। किस कदर शादाब है आंखें तेरी, गुलसिता का ख्वाब है आंखें तेरी। छेड़ती है रूह के हर तार को, जुम्बिशे मिज़राब है आंखें तेरी, जुम्बिशे मिज़राब है आंखें तेरी। मतलब समझ फरमाए। चढ़े परवान चाहे इश्क या नाकाम हो जाए, चढ़े परवान चाहे इश्क या नाकाम हो जाए, चढ़े परवान चाहे इश्क या नाकाम हो जाए। तुम्हारे चाहने वालों में अपना नाम हो जाए, तुम्हारे चाहने वालों में अपना नाम हो जाए। और बड़ा कोहराम बरपा है हमारे खाने दिल में, बड़ा कोहराम बरपा है हमारे खाने दिल में, बड़ा कोहराम बरपा है हमारे खाने दिल में। जरा तुम मुस्कुरा दो तो हमें आराम हो जाए, जरा तुम मुस्कुरा दो तो हमें आराम हो जाए। नकाबे रुख उलट दो तुम तो जैसे दिन निकल आए, नकाबे रुख
تو جیسے دن نکل آئے، نقاب رخ الٹ دو تم تو جیسے دن نکل آئے، اگر زلفوں کو بکھرا دو سنہری شام ہو جائے، اگر زلفوں کو بکھرا دو سنہری شام ہو جائے۔ میں اب اس شاعر کو مائک پر بلا رہا ہوں دوستو، جس کی دل فریب شاعری کا جادو جب چلتا ہے مشاعرے کی محفل میں تو ہوائیں مستی سے کیف مانگنے لگتی ہیں، فضائیں ماحول میں خوشبو بکھیرنے لگتی ہیں، موسم اتراتے ہوئے چلتے ہیں، زلفیں گھٹا بن کر برسنے لگتی ہیں، اور ایسے میں زندگی رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بزم سخن کا رنگ نکھر آیا اس طرح جیسے نکھار آیا ہو تازہ گلاب پر، اور آواز دے رہی ہے تمہیں دل کی دھڑکنیں، آ جاؤ اب کے بزم ہے پورے شباب پر۔ ندیم نیر صاحب کیا خیال ہے؟ آ جائیے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے۔ یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے، زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے، اور ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے، ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو، ہمارے خون میں ہندوستان لکھا ہے۔ اور چار مصرے اور محترم ممبر پارلیمنٹ سلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، شاید ان کے کام کا ہو، سنسد بھون میں بھی کام آ جائے۔ عرض کیا ہے کہ نہ یہ پوٹا سے ڈرتے ہیں، نہ یہ ٹاڈا سے ڈرتے ہیں، نہ یہ پوٹا سے ڈرتے ہیں، نہ یہ ٹاڈا سے ڈرتے ہیں، یہاں بہروپیے بھی کیسے کیسے روپ بھرتے ہیں۔ نہ یہ پوٹا سے ڈرتے ہیں، نہ یہ ٹاڈا سے ڈرتے ہیں، یہاں بہروپیے بھی کیسے کیسے روپ بھرتے ہیں۔ بہت چالاک ہیں یہ لوگ، پکڑے بھی نہیں جاتے، ایودھیا کا ٹکٹ لے کر سفر دلی کا کرتے ہیں۔ بہت چالاک ہیں یہ لوگ، پکڑے بھی نہیں جاتے، ایودھیا کا ٹکٹ لے کر سفر دلی کا کرتے ہیں۔ دوستو ملاحظہ کیجیے گا، ایک مطلب اور ایک شعر پیش کرتا ہوں میں۔ ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، مجھ کو دلی جانا ہے، مجھ کو دلی جانا ہے۔ لولے کے ہاتھوں کا لکھا، لولے کے ہاتھوں کا لکھا، اندھے سے پڑھوانا ہے۔ ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، لولے کے ہاتھوں کا لکھا، اندھے سے پڑھوانا ہے، اندھے سے پڑھوانا۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، ایک فارمولہ ہے لیکن اس پہ آپ عمل نہ کیجیے گا، لہذا کیجیے، پیش کرتا ہوں میں کہ سنسد تک پہنچا نہ کسی کو اب کوئی مشکل کام نہیں، سنسد تک پہنچا نہ کسی کو اب کوئی مشکل کام نہیں، اب کوئی مشکل کام نہیں، اب کوئی مشکل کام نہیں۔ ارے ایک غنڈے کو جیل سے لا کر، ایک غنڈے کو جیل سے لا کر بس کھادی پہنانا ہے۔ ایک سفارش کا خط لے کر مجھ کو دلی جانا ہے، لولے کے ہاتھوں کا
ایک غزل کے چند شعر اور حاضر کروں گا، اس کے بعد ایک گیت پیش کروں گا، ملاحظہ کیجیے۔ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ کس نے ہم کو خط بھیجا ہے؟ کس نے ہم کو خط بھیجا ہے؟ اور یہ کبوتر کس کا ہے؟ اونچی اونچی چھت ہے کہ پہلے اس کے وار کو اپنے سینے پر ہم روکیں گے، پہلے اس کے وار کو اپنے سینے پر ہم روکیں گے، سینے پر ہم روکیں گے، سینے پر ہم روکیں گے۔ بعد میں یہ ہم غور کریں گے، بعد میں یہ ہم غور کریں گے، پیٹھ پہ خنجر کس کا ہے؟ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ کس نے ہم کو خط بھیجا ہے؟ اور یہ کبوتر کس کا ہے؟ اور پوری اعتماد کے ساتھ اپنا یہ میری نظروں میں قیمتی شعر ہے، آپ اسے بہت بیش قیمت بنا سکتے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا۔ خاص طور پر شعر پیش کرتا ہوں، آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، دیکھیے گا کہ کس میں اتنی ہمت ہے جو منصف سے یہ بات کہے، کہ کس میں اتنی ہمت ہے جو منصف سے یہ بات کہے، منصف سے یہ بات کہے، منصف سے یہ بات کہے۔ ارے گھوم رہے ہیں قاتل تو پھر گھوم رہے ہیں قاتل تو پھر سر سولی پر کس کا ہے؟ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ کہ کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہے، کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہے، تلواریں بھی ٹوٹی ہے، تلواریں بھی ٹوٹی ہے۔ پھر بھی دشمن کانپ رہے ہیں، پھر بھی دشمن کانپ رہے ہیں، آخر لشکر کس کا ہے؟ اونچی اونچی چھت ہے شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ میں حاضر کرتا ہوں شعر کہ کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہے، تلواریں بھی ٹوٹی ہے، تلواریں بھی ٹوٹی ہے۔ پھر بھی دشمن کانپ رہے ہیں، آخر لشکر کس کا ہے؟ اونچی اونچی چھت ہے۔ اور ایک اور شعر، ایسی نورانی ماحول کی نظم ملاحظہ کیجیے گا کہ نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے، خون کے قطرے سے، خون کے قطرے سے، خون کے قطرے سے۔ حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں، حیرت سے سب دیکھ رہے ہیں، نیزے پر سر کس کا ہے؟ اونچی اونچی چھت ہے جس کی، شہر میں وہ گھر کس کا ہے؟ کس
में हम। हर समाअत मुंतजिर है जिसको सुनने के लिए उस गजल गो, उस सुखनवर को चले आवाज दे, और जिसकी शिरकत से मुनव्वर होती है बज़्म सुखन, अब उसी खुर्शीद हैदर को चलो आवाज दे। जनाब खुर्शीद हैदर मुजफ्फरनगर के बहुत ही बाकमाल, होनहार और कामयाब शायर माइक पर। थोड़ा सा मुशायरा बना देंगे, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, इनायत होगी। मुलाहिजा फरमाएं। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दो, उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली, शुक्रिया हजरत, हाजिर करता हूँ। गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। और दोस्तों शेर हाजिर करता हूं, आपके जज्बात की तर्जुमानी अगर हो गई हो तो दाद के साथ अगर दुआएं मिल जाएं तो इनायत होगी कि उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा, भाई के सर पर दुश्मन ने इतना सच्चा हाथ रखा। आंगन में दीवार की खातिर, आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। और ये शेर भी मुलाहिजा करना, बहुत जल्दी जल्दी शायरी सुनाता हूँ जो कि फहरिस्त तवील है कि आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। कि बोझ नापने मन पर रखा, बार नापने तन पे सहा। बोझ नापने मन पर रखा, बार नापने तन पे सहा। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। कि बोझ नापने मन पर रखा, बार नापने तन पे सहा। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। और दोस्तों इसी कबील का शेर मुलाहिजा फरमाए कि बीवी ने फरमाइश की तो माँ का कंगन बेच दिया। दुनिया ने क्या जुल्म किए हैं उनका कोई जिक्र नहीं। दुनिया ने क्या जुल्म किए हैं उनका कोई जिक्र नहीं। और ये चर्चा डगर डगर है, बेवा ने तन बेच दिया। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India.
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम बात करेंगे बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स का तैयारी में प्रॉब्लम रहता है उसके बारे में, एंड कैसा इसका ट्रीटमेंट करना एंड कितना जल्दी करना एंड कब करना। आप डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे कुछ बर्थ एबनॉर्मलिटीज के बारे में और जानेंगे इन बर्थ डिफेक्ट्स का इलाज। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबियना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आइए दोस्तों, उर्दू एकेडमी की वाइस चेयरपर्सन मोहतरमा शहनाज नबी साहिबा को मैं दावत सुखन दे रहा हूं। मोहतरमा शहनाज नबी साहिबा माइक पर। नज्म पेश करना चाहूंगी। मैं थक रही हूँ ये कहते कहते, जरा सा चौंकूं झिझक के सोचूं, कहीं किसी ने सुना नहीं हो मैं थक रही हूँ। क्या कहने, मैं थक रही हूँ ये कहते कहते, जरा सा चौंकूं झिझक के सोचूं, कहीं किसी ने सुना नहीं हो मैं थक रही हूँ। कहा था किसने कि घर की छत को तमस्खराना नजर से देखो, कि सर से साया उतार फेंको, कि धूप ओढ़ो। कहा था किसने कि घर की छत को तमस्खराना नजर से देखो, कि सर से साया उतार फेंको, कि धूप ओढ़ो। कहा था किसने कि खारजारों का इम्तिहान लो। कहा था किसने कि खारजारों का इम्तिहान लो, कि अपने तलवों से रिसने वाले लहू से धरती को दाग कर दो, कि रास्तों को चिराग कर दो। कहा था किसने जो सच लगे सर उठा के बोलो, कि खुल के हंस लो, कि खूब रो लो। कहा था किसने जो सच लगे सर उठा के बोलो, कि खुल के रो लो, कि खूब हंस लो। हर एक जज्बा फटक के देखो, कि रिश्तों को बेहिजाब कर दो, मोहब्बतों का हिसाब कर लो, कि अपनी आंखें खुली रखो तुम, कि जागते में जमाना देखो। कहा था किसने जो सच लगे सर उठा के बोलो, कि खुल के हंस लो, कि खूब रो लो। हर एक जज्बा फटक के देखो, कि रिश्तों को बेहिजाब कर दो, मोहब्बतों का हिसाब कर लो, कि अपनी आंखें खुली रखो तुम, कि जागते में जमाना देखो। मैं थक रही हूँ अभी ये जुमला है खुद कलामी के दायरे में। मैं थक रही हूँ अभी ये जुमला है खुद कलामी के दायरे में, मगर कोई सुन ले भी तो क्या है। अभी ये जुमला है खुद कलामी के दायरे में, मगर कोई सुन ले भी तो क्या है। कि मुझसे छुपने की कोशिशों में जमाना मुझसे सिवा थका है, जमाना मुझसे सिवा थका है। आजाद एक और नज्म पेश करना चाहूंगी।
बगदाद के ताल्लुक से क्या कुछ हुआ आपने देखा इराक में, वो तबाहियां भूले नहीं भूल रही हैं, लाखों लाख इंसान मर रहे हैं, लेकिन आज तक इराक के नसीब में अमन नहीं है। मैं सिर्फ एक नज़्म के जरिया अपनी बात कहना चाहूंगी। कुछ ऐसी रातें, कुछ ऐसी रातें, ये सच नहीं है कि रात भर हम तुम्हारी यादों की कहकशां से गुजर रहे हैं। ये सच नहीं है कि रात भर हम तुम्हारी यादों की कहकशां से गुजर रहे हैं। तुम्हारा लहजा तो गूंजता है समातों में, तुम्हारा लहजा तो गूंजता है समातों में, तुम्हारी सांसें भटकती रहती हैं चार जानिब, तुम्हारी आंखों की गर्मियां हैं नसों में रक्सा, मगर न जाने ये किसकी चीखें तुम्हारे लहजे की नरमियों पर हुई हैं हावी। क्या कहने हैं, वाह वाह। ये सच नहीं है कि रात भर हम तुम्हारी यादों की कहकशां से गुजर रहे हैं। तुम्हारा लहजा तो गूंजता है समातों में, तुम्हारी सांसें भटकती रहती हैं चार जानिब, तुम्हारी आंखों की गर्मियां हैं नसों में रक्सा, मगर न जाने ये किसकी चीखें तुम्हारे लहजे की नरमियों पर हुई हैं हावी। ये किसकी आहें तुम्हारी सांसों के ज़ेरो बम से उलझ रही हैं। ये खौफ व दहशत भरी निगाहें, ये खौफ व दहशत भरी निगाहें, ये खाक व खूं का अजीब मेला, ये सर से छिनती हुई रिदाएं, ये पार आए दिल ये जिस्म रेजा। ये खौफ व दहशत भरी निगाहें, ये खाक व खूं का अजीब मेला, ये सर से छिनती हुई रिदाएं, ये पार आए दिल ये जिस्म रेजा। हर एक लैला से अब ये कह दो कि लाम पर जा चुका है मजनू, हर एक लैला से अब ये कह दो कि लाम पर जा चुका है मजनू, हर एक शीरी को ये बता दो कि बेस्तों से छलकता है खून। हर एक लैला से अब ये कह दो कि लाम पर जा चुका है मजनू, हर एक शीरी को ये बता दो कि बेस्तों से छलकता है खून। हमारे घर के सुनहरे नक्शे निगल रहे हैं कठोर सहरा, हमारे घर के सुनहरे नक्शे निगल रहे हैं कठोर सहरा, हमारे सजदे मिटा रहा है समंदरों का स्याह पानी। बहुत अच्छे। हमारे घर के सुनहरे नक्शे निगल रहे हैं कठोर सहरा, हमारे सजदे मिटा रहा है समंदरों का स्याह पानी। शिकस्त तो जिल्लत न फतो नुसरत, शिकस्त तो जिल्लत न फतो नुसरत, हाँ रज़्म अव्वल के रज़्म आखिर, हाँ रज़्म अव्वल के रज़्म आखिर, तुम्हारी यादों के दरमियां अब कुछ ऐसी रातें भी आ गई हैं, तुम्हारी यादों के दरमियां अब कुछ ऐसी रातें भी आ गई हैं, जो सोचती हैं सिवा तुम्हारे, जो सोचती हैं सिवा तुम्हारे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जनाब ज़ैनुल हक खान आजाद को दावत सुखन दे रहा हूं मैं। जनाब ज़ैनुल हक खान आजाद। दो कथा सुनिए पहले कि दामन कोई साफ नहीं है, आईना शफाफ नहीं है, दामन कोई साफ नहीं है, आईना शफाफ नहीं है, दर दर की हम ठोकर खाएं ये तो कोई इंसाफ नहीं है। दामन कोई साफ नहीं है, आईना शफाफ नहीं है, दर दर की हम ठोकर खाएं ये तो कोई इंसाफ नहीं है। दूसरा कदम मुलाजा कीजिएगा कि हाथ अपना बढ़ा के देख लिया, तो जो चाहिएगा कि कहां कहां जाके मैं देख रहा हूं, देखिएगा कि हाथ अपना बढ़ा के देख लिया, ज़हनो दिल में समा के देख लिया, और दोस्त दुश्मन से कम नहीं आजाद, सबको अपना बना के देख लिया। मुझे एक शेर याद आया दोस्तों कि लाजिम है कि इस दौर के फिरौनों से टकराएं, वाजिब है कि नमरूदों के दोज़ख से गुजर जाएं, और मिल जाए जो शद्दाद की जन्नत भी तो ठुकराएं, तकरीब को तामीर के आदाब भी सिखलाएं। एक बहुत अच्छा शेर सामने है दोस्तों कि खुशी से सब पे लुटाते हैं प्यार की दौलत, गरीब लोग भी कितने अमीर होते हैं। या ये कि दिल का आंगन भीगा भीगा, आंख में आंसू सूखे हैं, आज तो अल्लाह काम दिला दे, कल से बच्चे भूखे हैं।
اور اسی سلسلے کا یہ شعر بھی دوستوں سن لیجئے. مجھے بتایا گیا کہ اس علاقے میں دوسرے شہروں کے لوگ اپنی ملازمت یا مزدوری کے سلسلے میں بہت زیادہ لوگ مقیم ہیں. ان کی یہ رہنمائی